और बड़ी खबर इसी बीच ईरान पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। इमाम अली में सुरंग के पास हमला होने की संभावना है। दक्षिणी इस्फहान में लॉन्चर पर यह अटैक हुआ। हमले में उत्तरी इस्फहान में लॉन्च नष्ट कर दिया गया है लॉन्चर। आप ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। ईरान पर हमला कर इस्फहान में, जहां पर उसका अपना न्यूक्लियर संवर्धन है और कहा जाता है कि यहीं पर वो न्यूक्लियर टेस्टिंग को अंजाम दे रहा था और यहाँ की जो पहाड़ियां हैं इसी में इसे बनाया गया। और अब ये तस्वीर जो आई है उसी की है। इमाम अली में सुरंग के पास हमला होने की संभावना है। दक्षिणी इस्फहान में लॉन्चर पर हमला हुआ है, यानी पंगु बना देना चाहता है अमेरिका ईरान को, और इसीलिए उसके सारे लॉन्चिंग पैड, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर भी अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह और आईडीएफ की जंग जारी है। काफर किला में भीषण लड़ाई का वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह, जिससे इजराइल लगातार जंग लड़ता रहा है, लेकिन आप देखिए ना कि इस पर जो उल्लंघन हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया ईरान का साथ देने के लिए, तो अब इजराइल ने भी उसके लिए अपने जंग के दरवाजे खोले और उसके बाद पलटवार शुरू कर दिया। तो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह और आईडीएफ की जंग चल रही है। काफर किला में भीषण लड़ाई का वीडियो सामने आया। एक के बाद एक रॉकेट्स दागे गए, एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं, एक के बाद एक ड्रोन दागे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, लेबनान में ईरानी प्रतिनिधियों को आईडीएफ की चेतावनी। आपके पास लेबनान छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय है। आईडीएफ ने कहा 24 घंटे के बाद आप पर हमला किया जाएगा। ये बड़ी खबर, लेबनान में ईरानी प्रतिनिधियों को बड़ा संदेश आईडीएफ की तरफ से, चेतावनी है ये। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में लेबनान छोड़ दीजिए, क्योंकि हिजबुल्लाह से वहां पर लोहा ले रहा है इजराइल, आईडीएफ। और ये कहा कि अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप पर हमला होगा, हम जिम्मेदार नहीं है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जो है लेबनान की है, जहां पर इजराइल की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। मोस्तबा खामेनेई बने हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर। एक्सपर्ट असेंबली ने मोस्तबा के नाम का ऐलान कर दिया है। अली खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। 56 साल के मोस्तबा अली खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे, और 56 साल के मोस्तबा बताया जा रहा है आईआरजीसी के दबाव में मोस्तबा को सुप्रीम लीडर बनाया गया है। हालांकि इससे पहले इजरायली हमले में मोस्तबा के मारे जाने की खबर आई थी। ऐसे में मोस्तबा को सुप्रीम लीडर चुने जाने का मतलब है कि वो अभी जिंदा है, क्योंकि जहां अटैक हुआ, जिस दफ्तर में खामेनेई के, उसमें उसके बगल में आवास था, तो उसी के साथ बेटी, दामाद, पोती और बहू सबकी मौत हुई। और कहा गया कि मोस्तबा, जो कि दूसरे नंबर के बेटे हैं, उनकी भी मौत हुई है इस हमले में। लेकिन नाम सामने आने के बाद ये पता लगा कि वो अभी जिंदा हैं। तो भूमध्य सागर में रूसी झंडे वाले जहाज में धमाके की खबर आपको बताएं, उससे पहले आप देखिए कौन है मोस्तबा। आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे हैं मोस्तबा। इनके बारे में जानकारी आपको जाननी चाहिए। ईरान के प्रभावशाली व्यक्ति में से एक है, लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध है, आईआरजीसी के बेहद करीबी हैं। एक कट्टरपंथी शिया मौलवी हैं, यानी इस्लामिक नेता है वहां के। इन्हें भी लोग ऐसे ही पूछते हैं जैसे खामेनेई को पूजा जाता था। रूढ़िवादी धार्मिक ईरानी नेता है। कट्टर सोच के प्रचार में मोस्तबा का भी अहम रोल रहा। राहुल डबास मेरे सहयोगी हमारे साथ है। राहुल, मोस्तबा खामेनेई का नेता चुना जाना कंफर्म हो चुका है? देखिए, लगभग कंफर्म माना जा सकता है, क्योंकि कल एक मीटिंग होनी थी, जिस मीटिंग में कई मौलवी थे, आईआरजीसी के प्रमुख भी थे, कुछ और ऑफिशियल्स भी थे, और कहा जा रहा है कि पशकियान का भी वहां पर होना था। लेकिन उस मीटिंग से ठीक पहले यूएस और इजराइल के ऑपरेशंस में, साझा ऑपरेशंस में एक बड़ा हमला किया गया और वो मीटिंग नहीं हो पाई। उसके बाद ये कहा गया कि जो इंटेलिजेंस सोर्सेस है ईरान के, कि अगर ऐसी मीटिंग दोबारा की जाती है तो ज्वाइंट लीडरशिप के ऊपर ये दूसरा बड़ा अटैक होगा खामेनेई के बाद। यही वजह है कि अब जो मीटिंग्स थी वो नहीं हुई, ऑनलाइन तरीके से
हुई। जो ये खबरें निकल के आई है, ये अभी आई है वेस्टर्न इंटेलिजेंस सोर्सेज से, लेकिन जब तक ईरान का सरकारी टेलीविजन इसकी पुष्टि नहीं कर देता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि इससे पहले हमने देखा यूएसएस अब्राहम लिंकन पे अटैक होते हुए, ये कहते हुए कि 400 से 500 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है, फिर इसके बाद व्हाइट हाउस का डिनायल आ गया, और ऐसे ही तेहरान को लेकर भी कहा गया कि फोर्डो साइड पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, फिर तेहरान का उसके ऊपर डिनायल आ गया, जैसे वाशिंगटन डीसी का डिनायल आया था। तो इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, जैसे ही जो सरकारी टेलीविजन है जब वो ये कहेगा तब ये मान के चला सकता है कि जो आईआरजीसी की तरफ से जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर ऐसी कोई प्रेस रिलीज नहीं आ जाती है या मीडिया के हवाले से कंफर्म नहीं हो जाता है, तब तक सिर्फ एक कयास के तौर पर ही देखे ना राहुल। आपसे और जानकारी हम राहुल लेते रहेंगे आगे भी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।